नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआई ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 18 मुहावरे एवं लोकोक्तियां इनको समझाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरे किसे कहते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, पहले आप इनको पढ़ चुके हैं। तो मुहावरे वे वाक्यांश जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। लोकोक्तियां किसे कहते हैं? लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है। इसका सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होता है तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर क्या है, इसे समझिए। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य के अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती है, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मुहावरा। मुहावरा वाक्यांश होते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके बाद अंतिम बिंदु है, कोई इकाई होने के कारण लोकोक्ति के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरों के बाद वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। अब बच्चों, जो आपके अनवल में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगे उनको समझ लीजिए। सबसे पहले है अंग टूटना, अर्थात थकान की पीड़ा होना। लगातार कार्य करते करते मेरे तो अंग टूट रहे हैं। इसके बाद मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। जब आदमी को अपना उल्लू सीधा करना होता है तब सबसे मुस्कुराकर बातें करता है। इसके बाद है बच्चों कान देना, अर्थात ध्यान देना। किसी की बातों पर कान ना दो, अपने काम में लगे रहो। इसके बाद आगे मुहावरा है खून सूखना, अर्थात अत्यधिक भयभीत होना। शेर को सामने देखकर पथिक का खून सूख गया, अर्थात डर जाना। इसके बाद है गाल फुलाना, रूठना। नेहा जरा सी बात पर गाल फुलाकर बैठ जाती है, अर्थात थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो जाना या गुस्सा हो जाना। अब इसके बाद है बच्चों आपके में लोकोक्तियां। अब ये वे लोकोक्तियां हैं जो आपके एनुअल में आनी है। थोथा जना बाजे घना, अर्थात शालीन मनुष्य अधिक बोलता है। वाक्य प्रयोग शोभन को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं थी, परंतु फिर भी वह सबसे ज्यादा बोलता था, तभी लोग कहते हैं थोथा चना बाजे घना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ हुआ बच्चों एक काम से दुगना लाभ, अर्थात कृष्ण ने अपने कार्य के लिए बनारस गमन किया। बनारस जाते ही वहां पर उसका कार्य तो हुआ ही, परंतु उसे वहां नौकरी भी मिल गई। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इसके बाद है सांच को आंच नहीं, अर्थात सत्य बोलने वाले को कोई भय नहीं होता है। रीमा ने अपने कक्षा में सोहन को चोरी करते हुए देखा और उसने क्लास टीचर के सामने उसका नाम ले लिया, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती, अर्थात सत्य किसी से डरता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है घमंडी जाए पर दमड़ी ना जाए, अर्थात बहुत कंजूस होना। कहते हैं कि सोहन तो अपना कभी भी किसी के साथ कार्य सही रूप से नहीं करता, क्योंकि वह बहुत ही कंजूस है। इसके बाद है
ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात केवल बाहरी दमक चमक दमक, भीतरी खोखलापन। जब हम एक मित्र के घर गए, वहां पर वह हम लोगों से बातें बहुत लंबी लंबी हाँक रहा था, परंतु जैसे ही घर में प्रवेश किया तो थोथा चना बाजे घन, अर्थात ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर से दिखावा कुछ और अंदरी कुछ और। फिर बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, इसका अर्थ हुआ बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता। अगर व्यक्ति ने किसी के साथ गलत कार्य किया है तो उसे उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, तभी कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। इसके बाद है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, अर्थात नई वस्तुओं का विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तु टिकाऊ होती है। जैसे पुराने व्यक्ति लोग होते हैं, उनके द्वारा कहे गए जो कथन होते हैं वह अनुभवपूर्ण होते हैं, अर्थात वह अनुभवी होते हैं, तभी वह हमसे बात कहते हैं। और जो नए व्यक्ति होते हैं वह तत्काल अपनी बात को तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, अर्थात उनके अंदर अनुभव की कमी होती है, तभी कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब इसके बाद बच्चों आपके में कुछ एक्सरसाइज है, जैसे उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, समाज में प्रचलित उक्ति या दोनों। इसका सही आंसर है लोक में प्रचलित उक्ति। नेक्स्ट है लोकोक्ति को कहा जाता है, तो लोकोक्ति को जनभाषा कहा जाता है, कहावत कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। इसके बाद है गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठना, गुस्सा होना या दोनों। तो बच्चों इसका दोनों ही आंसर सही होगा, क्योंकि रूठना और गाल फुलाना एक ही बात को बतला रहा है। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान टूट पड़ना, अर्थात अकस्मात महान विपत्ति आ जाना। वाक्य प्रयोग राहुल की अचानक मृत्यु का समाचार पत्र पाकर संपूर्ण परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। दूसरा है गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना, अर्थात पुत्री का विवाह संपन्न हो जाने पर माता पिता ने तो गंगा नहा लिया। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, अर्थात हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना तो घाट घाट का पानी पिए हुए है, अर्थात उसे धोखा कौन दे सकता है। इसके बाद है गाल बजाना, अर्थात बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस तुम तो गाल बजाते रहते हो। इस प्रकार से बच्चों आज के रिवीजन क्लास में आपने मुहावरे के कुछ प्रमुख तत्व, लोकोक्ति किस प्रकार से लिखी जाती है, तथा मुहावरे और लोकोक्ति जो आपके एनुअल एग्जाम में आना है, उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा व समझा। आशा करती हूँ आप सभी को मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तथा मुहावरे और लोकोक्तियां समझ में आ गई होंगी। तो आज की कक्षा में इतना काफी है बच्चों। आप सभी का दिन मंगलमय।